दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद अब खबर महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर से सामने आ रही है, जहां पर दो और बेटियों के साथ गलत काम करने की खबर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की दो बच्चियों के साथ एक स्कूल के टॉयलेट में कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति ने हैवानियत की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त तरीके से टकराव देखने को मिल रहा है। आगे इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। जो वीडियो फुटेज, तस्वीरें झड़प की सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर एक युवती यानी महिला के साथ अश्लील चैट करने का आरोप लगा है। अफसोस इस बात का इन दोनों घटनाओं पर तथाकथित महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग करने वाले, कुछ दिन पहले बड़े बड़े कैंपेन चलाने वाले वो लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, जो पहले बहुत हल्ला मचा रहे थे महाराष्ट्र यानी पश्चिम बंगाल वाली घटना पर। खैर, आगे ये दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों इन बच्चियों के साथ गलत काम करने वाले हैवानों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर आजकल पॉलिटिकल नेता यानी लीडर्स ऐसे हो चुके हैं कि अगर उनके राज्य में कुछ होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। वहीं अगर जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है, उस राज्य में कुछ होता है तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप पश्चिम बंगाल से ले लीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ किस तरीके से हैवानियत की गई, उस मामले में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता न जाने कितनी अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, खूब हल्ला मचा रहे थे मेन स्ट्रीमिंग मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया तक। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के अंदर घटना हुई है, वो भी दो छोटी मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया गया है, तब इस पर वही तथाकथित लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं जो पश्चिम बंगाल वाले मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। दरअसल मामला क्या पूरा है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, पहले आप देखिए, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ठाणे जिले के बदलापुर में महज 3 साल की दो बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। ये दोनों बच्चियां बदलापुर के ही एक को-एड स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास में थी। दोनों से एक स्वीपर ने गलत काम किया, वह उन्हें टॉयलेट में ले गया जहां हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। यह वारदात 12 और 13 अगस्त को हुई थी, जब दोनों बच्चियां टॉयलेट गई थी और उसके बाद इस स्वीपर ने उनको पकड़कर उनके साथ गलत काम को अंजाम दिया है। आगे इस आरोपी का नाम भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर इन बच्चियों को इंसाफ दिलवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है और हमारे साथ इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं। प्रियंका जी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ अभिभावकों का, आम लोगों का गुस्सा उफान पर नजर आ रहा है। हालांकि अब प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन बड़ी वाजिब जायज मांगे हैं। सवाल ये कि क्या अब स्कूलों में भी बच्चियां महफूज नहीं रह गई हैं? किस तरह से आप देखती हैं इस मामले को ठाणे के? एक तो पहले वो दो बच्चियां 4 साल की उम्र की, बार बार देश में ये माहौल बनाया जाता है कि लड़कियां जब घर से निकलें तो वो ऐसे कपड़े पहनकर निकलें, किस समय पर निकलें, कहाँ निकलें, ये सब महिलाओं के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है। ये 4 साल की बच्चियां थी, कहाँ जा रही थी? स्कूल के प्रीमाइसेस में हुआ है। घर के बाद अगर कोई सुरक्षित माहौल माना जाता है वो स्कूल माना जाता है। फिर सबसे निंदनीय बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई। कल खुद मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि महाविकास अघाड़ी के समय पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है, अब महाराष्ट्र के अंदर इन दो बच्चियों के साथ हुए जो हैवानियत मामले में किस तरीके से जनता सड़कों पर आ गई है और ये जनता प्रदर्शनकारी अब लगातार उग्र हो गए, ये आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो आरोपी है, जिसका नाम अक्षय शिंदे है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खुद सीएम एकनाथ शिंदे इस मामले में एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मंगलवार को कहा है कि हमने पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
की है। इस केस में सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोनों बच्चियों के परिजनों ने शुक्रवार रात को केस दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को पता चली तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। भारी संख्या में लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही को ठप कर दिया। इस मामले में लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि इंस्पेक्टर शुभदा शितोले पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने केस दर्ज करने में देरी की, जबकि यह पोक्सो एक्ट से जुड़ा मामला है। अब सरकार ने इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है। फिलहाल जो लोग पश्चिम बंगाल वाली घटना पर हल्ला मचा रहे थे, उनका इस घटना के सामने आने के बाद कहीं दूर दूर तक पता नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी आलोचना पूरे देश ने की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से एक बेटी के साथ गलत काम हुआ, उसकी भी लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की। खबर यहां तक सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगाने तक की सिफारिश की गई है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की तरह महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरीके की चीजें होंगी? क्या उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार पर लेने की बात कही जा रही है? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंसाफ की बात है तो बराबर होना चाहिए, ये भी लोगों का कहना है। वैसे आप देख ही रहे होंगे, हमारे देश में एक ट्रेंड बन चुका है। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, वहां पर कुछ होता है तो कांग्रेस या दूसरी पार्टी के नेता हल्ला मचाते हैं, और अगर कहीं कांग्रेस शासित राज्य या दूसरी पार्टी की अगर सरकार है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य में कुछ होता है तो बीजेपी वाले हल्ला मचाते हैं और बड़े बड़े इंसाफ की मांग करते हैं। लेकिन जब इन दोनों के राज्यों में होती है तो ये दोनों पार्टियों के लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। चलिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। यह खबर हिमाचल से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी विधायक के ऊपर एक महिला से अश्लील चैट करने का आरोप लगा है। पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा। हिमाचल में चुराह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हंसराज पर बूथ अध्यक्ष की बेटी ने अश्लील चैट करने के आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि जब बात नहीं मानी तो विधायक ने उसे धमकी दी, उसे जान का खतरा है। चंबा एसपी को शिकायत देने के बाद महिला थाना पुलिस ने विधायक हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लड़की ने कहा कि मैंने विधायक को अपने काम के लिए कहा था। इस पर विधायक ने कहा कि मुझसे मिलना पड़ेगा, मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा। उसके साथ जो कार्यकर्ता रहते हैं उन्होंने मुझे चैट डिलीट करने की भी धमकी दी। अगर मैं चुप रही तो आगे गरीबों के साथ भी ऐसा ही होगा। जब भी विधायक के पास काम के लिए जाते हैं तो वो ये कहता है कि पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। ये पहला मौका नहीं है जब विधायक पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी हंसराज पर प्रिंसिपल और कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना को धमकाने के आरोप लगे थे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया है, अब खुद आप सोचिए कि बीजेपी नेता के ऊपर अश्लील चैट करने का एक महिला के साथ आरोप लगा है, और जब ये नेता और खुद विधायक इस तरीके की चीजों में लिप्त होंगे तो जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। वैसे इस खबर के बारे में जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि फिलहाल जिस महिला ने बीजेपी विधायक के ऊपर आरोप लगाया था अश्लील चैट का, वो अब अपने बयान से पलट गई है। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, ये खुद बीजेपी विधायक या वहां की सरकार जाने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।